करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं कि व्यंजन संधि हमारी किस तरह से होती है। देखते सबसे पहले देखेंगे व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि इसमें अगर किसी स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण का मेल हो अथवा किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल हो अथवा किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण का मेल हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सत प्लस जन। यहाँ हम देखते हैं, अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसमें व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। कैसे? यहाँ पे जो आपका त दिया है ये हलंत के साथ आया है तो इसका मतलब ये आधा है या ये अपने व्यंजन रूप में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका दिया है ज। जब इन दोनों का मेल होता है तो रूल के अकॉर्डिंग आपका ये जो त है ये ज में परिवर्तन हो जाता है। अब ज में परिवर्तन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये मैं आपको व्यंजन संधि के अंदर बताऊंगी। अभी मैं यहाँ आपको यही चीजें बता रही हूँ। ये आपका इस तरीके से जुड़ेगा और एक शब्द आपका बन जाएगा सज्जन। तो हमने देखा कि व्यंजन वर्ण का मेल व्यंजन वर्ण से हुआ और एक जो विकार उत्पन्न आया उसी को हमने व्यंजन संधि कहा। अब व्यंजन संधि से संबंधित कुछ रूल देखते हैं कि व्यंजन संधि के रूल क्या क्या होते हैं। देखते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि का हमारा पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा, तो इसके लिए हमें जानना होगा कि वर्ण जो हमारे व्यंजन दिया है उसमें हमारे वर्ण कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। हम देखते हैं ये जो वर्ण है आपका क्या कहलाता है, पहला कहलाता है। ये वर्ण आपका दूसरा वर्ण कहलाता है। ये वर्ण आपका तीसरा कहलाता है। ये चौथा और ये पांचवा। मैंने आपको वर्णमाला की क्लास में ये बताया है कि ये जो आपका क से लेके अड़ा तक आता है ये पांचों वर्ग आपके क्या कहलाते हैं, क वर्ग के। ठीक है, उसके बाद ये आपके पांचों च वर्ग के, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। उसके बाद यहाँ से लेके ये ऊपर के जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं इनको हम वर्ण में काउंट करते हैं। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा और ये पांचवा। मैंने आपको जो वर्णमाला पढ़ाया है, वर्णमाला में व्यंजन पढ़ाते समय ये सारी चीजें आपको क्लियर की हैं। तो यहाँ मैं आपको फिर से थोड़ी देर के लिए बता रही हूँ कि यहाँ जो रूल कह रहा है वो कह रहा है कि यदि किसी पहले वर्ण का मेल, यदि हमारे किसी पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो, किसी तीसरे यानी तीसरे से हो या चौथे या किसी चौथे वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, य र ल व, अगर इनसे मेल होता है तो ये जो आपका पहला वर्ण है ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यदि इनका आपस में मेल होता है तो ये वर्ण अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में। च किस में परिवर्तित हो जाएगा, ज में। ट किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में। और प किस में परिवर्तित हो जाएगा, ब में। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा और जो यहाँ पे आया है वो उसके साथ वैसा का वैसा ही जुड़ जाएगा। हमारा पहला रूल बन जाता है, ये व्यंजन संधि का पहला रूल बन जाता है। यदि किसी पहले वर्ग के किसी वर्ण का मेल किसी स्वर तीसरे, चौथे या अंतस्थ वर्ण से होता है तो वो पहला वर्ण अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिक प्लस विजय। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने ये क है,
ये दिया है हमारा, ठीक है, ये का आया है। अंतिम वर्ण हमारा यहाँ पे क्या है, व। अंतिम वर्ण अगर हमारा व है तो ये किस वर्ग का है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन। अब इनका आपस में मेल होगा, यदि हमारे क और व का आपस में मेल होगा तो हमारा ये क किस में परिवर्तित होगा, इसमें, ठीक है। तो यानी ये हमारा क किस में परिवर्तित हो गया, ग में। और हमारे पास ये शब्द वैसा का वैसा ही आएगा, हमने पूरा वैसा ही उतारा है, तो ये शब्द हमारा आ गया यहाँ पे। और यहाँ हमने जब इस ग को यहाँ उतारा, ये क परिवर्तित होके आया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचा। अब इसे जोड़ के लिख देंगे। शब्द हो गया हमारा दिग्विजय। अब हमने इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन ये अभी आपका शब्द सही नहीं लिखा है, क्योंकि हमने इस ग के नीचे हलंत लगाया हुआ है आधा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम किसी शब्द को आधा बनाते हैं तो अगले वर्ण का जो स्वर होता है वो उसको सहारा देता है, इसलिए हमारा ये जो शब्द लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो आपकी ई है ये ग से पहले आएगी, और क्योंकि ये ग को भी सहारा दे रही है व के साथ, और शब्द हमारा होगा दिग्विजय।